हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। परम श्रद्धेय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरमाल्य भक्तवांच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांड नायक अनादि अनंत भगवान श्रीहरि की वांगमयी प्रतिमा श्री नरसिंह पुराण, दैवादिदैव भगवान शंकर, आदिशक्ति जगज्जननी मां भवानी, वृंदावन बिहारी लाल मेरे बांके ठाकुर, इस क्षेत्र के समस्त देवी देवतागण, परमादरणीय संत वृंद, गुग्गा जहारवीर जी महाराज, इस क्षेत्र के समस्त दृश्य अदृश्य देवी देवतागण, मेरी समस्त विद्युत मंडली, सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य इस पावन पवित्र गृह वाटिका के पुण्य प्रांगण में ठाकुर जी की अनंत कृपा लोक पर लोक बना देने वाली इस हरि कथा की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्माओं को सर्वविदित है। नरसिंह पुराण की इस दिव्य कथा को लेकर इस पावन पवित्र प्रांगण में आज से 7 दिवस पर्यंत हम आप सब लोग संवेद रूप से एकीभूत हैं। आइए परम पूज्य
सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करके आज के इस दिव्य नरसिंह पुराण की कथा को प्रारंभ करें। मंगलमय अपने व्यासपीठ से इस महान गाथा के रसपान हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कि भंगयोदये नमो जन्म समर्जितेन पुण्येन तु सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ऐसे सुअवसर जीव के कई कई जन्मों के पुण्यों का फल होता है। एक जन्म के पुण्य से हमारे को अच्छे खानदान में जन्म मिल जाता है। एक जन्म के पुण्य से हमारे को अच्छी पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी मिल जाती है। एक जन्म के पुण्य से हमारे को मान पदवी प्रतिष्ठा नाता रिश्तेदारी मिल जाती है। एक जन्म के पुण्य से हमारे को खान पान की सामग्रियां, खूब धन दौलत ऐश्वर्य मिल जाता है। पर भगवान की कथा, भगवान का नाम, सज्जनों की संगति एक जन्म के पुण्य का फल नहीं है। जीव के कई कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब घड़ी आध घड़ी का सत्संग मिलता है। बड़भागी होती वो जगह जहां भगवान की कथा गाई जाती है। बड़भाग होते उन जीवों के समय समय पर जिनको सत्संग मिलता रहता है। और आदि क्या कि धन्य घड़ी सोई जब होई सत्संगा। जीवन की वो घड़ी धन्य है जब सत्संग मिले। ऐसे अवसर जिसके जीवन में यदा कदा आते रहते हैं, 21 कुलों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी अपनी, 7 ससुराल की, 7 ननिहाल की। ये सत्संग जहां तक इसकी आवाज, जहां तक इसकी महिमा, जहां तक इसकी दिव्यता का प्रभाव होता ना, वहां तक के पांख पखेरु कीड़ा मकोड़ा सबके सब भगवान के प्यारे हो जाते हैं। तीर्थ हो जाती वो जगह जहां संतों के चरण पड़ते हैं। तीर्थ हो जाता वो आंगन जहां भगवान की कथा गाई जाती है। तीर्थ हो जाता वो जीवन जहां नित्य ठाकुर जी का भजन होता रहता है। तो भगवान की अति कृपा का फल ये आंगन धन्य है। कई बार जहां भगवान की कथा गाई गई, ठाकुर जी एक बार फिर अति कृपा करके इस आंगन में ऐसा उत्सव प्रारंभ किए हैं। नरसिंह पुराण की कथा को लेकर आज से 7 दिवस पर्यंत हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। बाप से बोलो ना, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय।
सुवस्थान कीजिए। नरसिंह पुराण की महिमा अद्भुत है। ये नरसिंह पुराण उप पुराण है, वैसे जैसा गणेश पुराण है, पर संतों ने इसको पुराण का दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि पुराण का मतलब है 5 चीजें जिसमें है कि सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंशो मनवरंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराण पंचलक्षणम्। पुराण नाम है उसका जिसमें 5 लक्षण है, जिसमें सृष्टि के बनने की कथा है, जिसमें सृष्टि के मिट जाने की कथा है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशानुचरितम, जिसमें भक्तों के, भगवान के, राजा महाराजाओं के दिव्य वंशों का वर्णन है। जिसमें तीसरा, एक सृष्टि बनती, एक सृष्टि मिटती, 2 बात। तीसरी बात कि दुनिया के जो बड़े बड़े श्रेष्ठ वंश हैं जिनमें भगवान है, उनका वर्णन है। और चौथे मनवनंतराणि, समय का भेद है, युगों का वर्णन, मनुओं की कथा कि हमारे 14 मनु होते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवनंतराणि च और वंशानुचरितम चैव पुराण पंचलक्षणम, भगवान के वंश का जिसमें वर्णन है, भगवान की लीला, ये 5 लक्षण जिसके होते वो पुराण होता। उसको पुराण की संज्ञा है जिसमें 5 चीजें होती। सृष्टि के बनने की कथा, सृष्टि के मिटने की कथा, राजा महाराजाओं के संसार में जितने वंश हैं सबका वर्णन, और समय का भान, जैसे ये सतयुग है, ये त्रेता है, ये द्वापर है, कलयुग है, ये महायुग है, ये मनु है, ये कल्प है। और 5वां भगवान के वंश का महिमा, भगवान की लीला कथा। ये 5 चीजें जिसमें होती उसको पुराण बोलते हैं। पुराण पंचलक्षणम। तो नरसिंह पुराण है तो उप पुराण, पर इसमें सृष्टि के बनने की कथा, मिटने की कथा, भगवान के वंशों की कथा, भगवान के अवतारों की कथा और समय का भेद सब बताया। तो उप पुराण होते हुए भी ये पुराण जैसी ताकत रखता भाई नरसिंह पुराण। उसी को लेकर के हम आप सब बैठे। बोले नरसिंह भगवान की जय। ये नरसिंह वही है भगत की रक्षा करने को खंबा फाड़ करके प्रकट हुए भगवान है, वो नरसिंह प्रहलाद की रक्षा करने का। उन्हीं नरसिंह की कथा है इसमें, नारसिंह की नहीं है। अब एक जगह हम कथा कर रहे थे ना, वो देवता है। 3-4 साल पहले हम कथा करने को गए तो लोगों ने कहा हमारा नया अब गुरुजी इस बारी नई कथा सुना रहा। मैं कहा क्या? बोले वीर नारसिंह का स्थान है तो नारसिंह की कथा सुना रहा। नारसिंह की? बोले नहीं, नारसिंह की कथा तो भाई भगत लोग सब जानते हैं, पर ये नरसिंह भगवान की कथा है। भगवान के विशिष्ट अवतार है जो खंभा फाड़ करके प्रकट हुए, भगत का भाव दिखाया है जिसमें
कथा तो कईयों ने लिखी, तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे हर खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगत का भाव है, आज भी हर खंबे में भगवान है, हर स्तंभ में, हर पत्थर में, हर कण कण में, पर प्रहलाद नहीं है। प्रहलाद हो जाओ तो खंबे से प्रकट हो जाता। आज भी है। राम कथा कितनी है, रामायण शतकोटि अपारा, सैकड़ों हजारों करोड़ों प्रकार के रामायण संतों ने लिखी है, पर तुलसी बाबा जैसा मानस कौन लिख पाया है? मर जाता है कि सूर बने कमांगत फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। आज भी अंधे तो बहुत है, सूरदास जैसा थोड़ी है। मतवारे भी बड़े भारी है, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। मीरा जैसी चाहत थोड़ी है। सूरदास तो बहुत है, पर भगवान के लिए कौन गाता भाई? भगवान के लिए भाव किसका है? राम कथा आज हर कोई बना लेता है, पूछो, पर तुलसी जैसी मर्यादा नहीं। आज भी हर खंबे में नरसिंह है, पर गार्डन को प्रहलाद नहीं। भगत का भाव पक्का हो जाए ना, बस यही नरसिंह पुराण की कथा है। और भाव हो जाए पक्का तो भाव के बस है भगवान। यही भाव है इस पुराण का। अबोध प्रहलाद भगवान के विशिष्ट अवतार हैं। सुनते ना हम कथाओं में, ब्रह्मा जी से वरदान पाया था हिरण्यकशिपु ने, ना पृथ्वी पर मरू, ना आकाश में, ना दिन में, ना रात में, ना अंदर ना बाहर। तेरी सृष्टि में पैदा हुआ कोई प्राणी मेरा वध ना कर सके। अस्त्र शस्त्र नापी, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मृगे न मानुष, न मनुष्य से मरो न जानवर से मरो। तब प्रहलाद की रक्षा को खंबा फाड़कर हुआ था भगवान का अवतार। उसी की महिमा है ये, उसी को नरसिंह पुराण बोलते हैं। उसी कथा को हम 7 दिनों तक सुनेंगे। नरसिंह पुराण भी भगवान वेदव्यास जी ने रचा है, अद्वितीय है। और प्रचार प्रसार तो सूत जी ने किया है। एक मजे की बात और बताऊं, ये कथा पहले तो 17 तारीख से होनी थी। आजकल माघ महीने का गुप्त नवरात्र चल रहा है। गुप्त नवरात्रि है पिछले कल से। और ये नरसिंह पुराण है ना, ये नरसिंह पुराण की कथा तीर्थराज प्रयाग में इन्हीं गुप्त नवरात्रों में हुई थी। नरसिंह भगवान की जय। ये संजोग बन गया। ये तो मुहूर्त तो पहले रखा था, फिर 2-3 दिन बाद हो गया। पर नरसिंह पुराण का पाठ जब मैं पढ़ रहा था ना, तो उसमें
मेरे को लगा कि ये मुहूर्त तो भगवान ने ही रखा भाई, नहीं तो पहले इसको सोच रहे थे कि 30 जनवरी से करेंगे, फलाने से करेंगे, फलाने से, कथाओं की व्यस्तता है। और जब मैं पढ़ रहा था ना एक दिन, तो माघ मासे प्रयागम तो सनातु तीर्थम समागता तत्र सनात्वा यथा न्यायं कृत्वा कर्म जपादिकम्। शुरू कहाँ से हुआ बोलो? एक बार की बात है, माघ का महीना था और माघ के महीने में प्रयागराज का मेला होता है। आजकल भी तीर्थराज प्रयाग में मेला चल रहा भाई। पिछले साल तो महाकुंभ था, महामेला, हम सनातनियों का, हिंदुओं का। अभी भी मेला चल रहा, लाखों लोग रोज डुबकी लगा रहे हैं, देखते ना समाचार। तो ये वही पावन पवित्र दिन है, माघ के महीने में प्रयागराज में सब तीर्थ आते हैं भाई। तीर्थों का राजा प्रयाग है, तीर्थों के गुरु पुष्कर है। और राजा के घर में 1 महीने तक सब रहते हैं। कब? कि माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थपति आवई सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थपति आवई सब कोई। माघ रवि जब होई तीर्थपति आवई सब कोई। महाराज, जब मकर का सूरज होता है, अर्थात सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं, जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं, तब से लेके 1 महीने तक का मेला होता तीर्थराज प्रयाग में। माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थपति आवई सब कोई। सबके सब संत महंत, सब देवी देवता, गंगा जमुना सरस्वती, चारों धाम, सबके सब चले आते भाई प्रयागराज में। 1 महीने तक वास करते, कल्प वृक्ष। और तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज बाबा बसते हैं। भरद्वाज मुनि की कुटिया है। साल भर तो तपस्या करते हैं। किसी जमाने की बात, साल भर तो तप करते, 11 महीने समाधि लगा के रहते हैं, भजन करते, अकेले रहते, गंगा जमुना सरस्वती का संगम जहाँ है। पर जब आता माघ का महीना, संतों की मंडलियां जगह जगह से आती भाई, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से। महीना भर सत्संग चलता तीर्थराज प्रयाग में। वही सनातनी परंपरा है जो तो आज भी चली है। माघ के महीने में संत लोग प्रयागराज में रहते हैं। तो एक बार भी सौन का 88,000 ऋषि इसी माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग का स्नान करने को गए। हजारों संतों की मंडली बैठी थी, पूछो ना। और स्नान आदि करके नित्य हवन करते, नित्य जप तप पूजा पाठ सत्संग कीर्तन होता भाई। हरि नाम से गूंज उठता प्रयागराज। भरद्वाज बाबा के घर में रौनक होती, भीड़ होती।
ये वही दिन है। संतों की मंडली बैठी थी तीर्थराज प्रयाग में, और तीर्थ यात्रा करते करते कहीं से भगवान वेद व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य कि व्यास शिष्य पुराणज्ञो लोमहर्षण संज्ञका तान प्रणम्य यथा न्यायम् सच तैश्च भी पूजिता। संतों की मंडली भजन कीर्तन कर रही, तो भगवान वेद व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य सूत जी वो भी आए प्रयागराज का स्नान करने। तीर्थ यात्रा करते करते हजारों संतों की मंडली देखी तो सबके बीच में गए, और भरद्वाज बाबा ने रोक लिया उनको जबरदस्ती कि महाराज आप जैसा विद्वान कोई आए, सत्संग कीर्तन तो चल ही रहा, पर आप जैसा कोई महानुभाव कोई विद्वान आए तो 5-7 दिन हमारे को हरि कथा सुना दो ना। 5-7 दिनों तक हरि कथा सुनाओ। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। एक बात कहे, कथा का तो भाव है, जिसको भगवान की कथा प्यारी लग जाती ना, उसको फिर दुनिया का कोई राग रंग कोई धुन अच्छी नहीं लगती। फिर कथा का एक करंट हो जाता, उसको खींच करके ले आता। जहां कहीं भी कथा में मन लग जाता भाई, तो ऋषि लोग तो कथा ही जिनका जीवन है। कथा कोई कहानी नहीं है, कथा कोई नाच गाना नहीं है, कथा कोई 7 दिन काट लेने का पद्धति नहीं है। ऐसा नहीं कि 7 दिन तक सुनो फिर वैसे ही रह जाओ और फिर सोचो कि अब सीट आगे पक्की हो गई। ना ना, कथा तो एक भाव है। जिंदगी की हर एक व्यथा मिटा देती। और आपको कहे बड़े से बड़ा, जिसको दुनिया में पीड़ा बोलते ना, संकट बोलते, तकलीफ बोलते, बड़े से बड़ा सहन करने की ताकत देती ना, उसी को कथा बोलते भाई। और दुनिया में खरा बुरा सहन करने की ताकत ना रहे, संयम खत्म हो जाए तो कथा कैसी रहे। भगवान की कथा तो अमृत है, और वो अमृत हमारा कल्याण न कर पाए, छोटी मोटी तकलीफ हमारे को दुखी कर दे, तब भजन छूट जाए, कथा छूट जाए, सत्संग छूट जाए, संत दर्शन छूट जाए, तीर्थ यात्रा छूट जाए, तो कथा कैसी है। कथा एक भाव है। महाराज सूत जी ने देखी संतों की मंडली और चले गए मंडली के बीच में। भरद्वाज बाबा ने कहा बड़ी कृपा करी, आप हमारे तीर्थराज प्रयाग में पधारे, 5-7 दिनों तक हरि कथा सुनाओ। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए, सुंदर सिंहासन बनाया जी, सूत जी को बिठाया ऊंचे आसन पर, हजारों संतों की मंडली बैठी, और भरद्वाज बाबा ने हाथ जोड़े तो कह दिया ये पहला मौका नहीं है जब हम आप मिल रहे।
ये पहला ऐसा समय तो है नहीं सूत जी कि हम आप कभी पहले इकट्ठे नहीं हुए हैं। सैकड़ों बार हमने आपसे भगवान की कथा सुन ली है। कितनी बार हम इकट्ठा हो गए हैं। तीर्थधाम नैमिषारण्य पर जब हम इकट्ठे हुए थे ना, तो हमने आपसे अनेक पुराणों की कथा सुनी है। और भरद्वाज बाबा ने कहा कि पिछले साल जब आप आए थे ना तीर्थराज प्रयाग में, तो हमने आपसे 12 पुराण की कथा सुनी थी कि सौनकस्या महासत्रे 12 तु संहिता त्वतः श्रुता पुरा सूतम एतैरस्माभिरेव च। बोले जिस तरह से आप इस साल आए हैं ना, उसी तरह पहले भी इस प्रयागराज के महायज्ञ में आए थे। तब हमने आपसे 12 पुराण की कथा सुनी थी। और यहाँ पर जब हम पिछली बार इकट्ठे हुए तब हमने गणेश पुराण की कथा सुनी। भरद्वाज बाबा ने कहा पहले आपसे 12 पुराण की कथा सुनी। तो बोले इस संतों की महामंडली में मेरी इच्छा है सूत जी कि जो भी आप 5-7 दिन तीर्थराज प्रयाग में ठहरो, तो हमारे को कि सांप्रतम नरसिंहाख्यम त्वतः पुराण संहिता श्रोतुमिच्छाम्यहं सूत श्रोतु कामाय में स्थिता। भरद्वाज बाबा ने कहा मेरी इच्छा है आपसे मैं नरसिंह पुराण की संगीता सुनना चाहता है। मेरे को नरसिंह पुराण की कथा सुनाओ। सूत जी पर तो गुरु कृपा है। गुरु कृपा प्रसादी का चमत्कार होता। इसीलिए आप सबसे भी निवेदन करते हैं, पहले से भी निवेदन करते हैं कि जिंदगी में हो सो आवाज संभालो, किसी योग्य महापुरुष की शरण कर लो, जीवन जीने का मंत्र सीख लो, रटते जाओ शाम सवेरे, लोक पर लोक सुखी कर लो रे। क्यों? जीवन का भरोसा क्या है, फिर आएगा कि ना आएगा। सब धीरे धीरे चलता जा रहा, पसार होता जा रहा। जिंदगी की शाम ढलती जाएगी, मौत रूपी महारात्रि में सोना पड़ेगा। क्या पता दोबारा मनुष्य जन्म मिले कि ना मिले। जो मिला है बस उसी की कदर सीख जाओ। ये तो मानव जन्म का लाभ है रे। कि दुर्लभो मानुषो देहो अत्र। यहाँ पर ये मनुष्य देह मिलना बहुत दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलती। मनुष्य देह मिली है तो हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ले। क्या पता दोबारा मिले कि ना मिले। इसीलिए जीवन का फल लो। फल है हरि नाम। और ये कलयुग है कि हरैर नाम हरैर नाम हरैर नामैव केवलम्
कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम में गति है, पूछो ना। और कलयुग का समय बड़ा भारी जल्दी चले जाता है। हम देख रहे पता नहीं कब कब कितना समय चले जाता है। अब 2007 से तो लगभग हम क्या ही में कथा करते हैं। 2007-8 से 18-19 वर्ष हो गए और 26 वर्ष लगभग हमें कथा करते हुए पता ही नहीं चला, वैसे के वैसे ही रह गए। कुछ कमा नहीं सके जिंदगी। इसीलिए सोचो विचारो, सदगुरु की कृपा जिंदगी में हो जाए तो ये जीवन का लाभ है। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी भी चलेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी फर्ज निभाएगा केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम नजर का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम नजर का झमेला रहेगा। नियम है संसार का जो आया से जरूर जाएगा, तो लाभ पाओ मनुष्य जन्म का बस। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। जाना तो पड़ेगा, हंसते हंसते जाओ चाहे थप्पड़ खाते खाते जाओ, रह तो सकते नहीं। आज तक कोई रह नहीं पाया। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका समय पूरा होता जाता तो पूर्ण परमात्मा में समाते जाते, ऐसी कथा है। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम नजर का झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन का। घड़ी 2 घड़ी के मेले हैं, क्या पता सांस आए कि ना आए। ये बड़ी जटिल व्यवस्था है और ये भगवान के हाथ की व्यवस्था है। मालूम है, जाना तो है।
कि तेषां प्रमतो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। भागवत जी का वचन है। महामुनि सुखदेव ने परीक्षित से कहा है, बोले राजन, ना तो ये देह रहेगी, ना ये दुनिया रहेगी, ना सगा संबंधी, नाता रिश्तेदार, कुछ भी बचेगा नहीं। पर फिर सुखदेव को लगा था ये तो सब जानते हैं, इसमें कथा जैसी क्या बात है कि मैं आपको ये कह दूं कि भाई मर जाना है, सगा संबंधी छूट जाएगा, हम मर जाएंगे, तो फिर आपको भी लगेगा इसमें कथा क्या है, ये तो सभी को पता है, आया है सो मरेगा, तुम्हें कथा क्या हुई, क्या कथा सुनाई, फिर कह दिया कि भाई पैदा होंगे तो मर जाएंगे। सबके मन में लगता है ना ऐसे, फिर बोलते रहे तो मेरे को पता है ही है, फिर कथा क्या सुनाई। तब सुखदेव ने बड़ी सुंदर बात कही है, बोले राजन, पता सबको है कि मर जाना है, पर बोलो सुधार कितने लोग करते हैं। कथा सुधार को है, पता तो सबको है, पता सबको है कि मर जाना है, पता सबको है कि जब गंगा जल पिला देंगे तब साथी संगी चले जाएंगे, पता सबको है कि जब हम सज धज करके लास्ट बार निकलेंगे ना, तो फिर घर वाली, नाता रिश्तेदारी, सगा संबंधी, ये भाई गेट तक ही जाएगा। 4 लोग आएंगे शमशान में, झूठी मोह ममता दिखाएंगे, चले जाएंगे। अब फिर मन में आता है कि क्या कथा है यार, ये तो सबको पता है, पता सबको है, पर इस बात को पक्का कौन करता जिंदगी में, तो इस बात को पक्का करने का नाम कथा है। तभी कह दिया, बोले राजन, ये सब छूट जाएगा, देह अपनी नहीं है, पति पत्नी अपना नहीं रहे, बाल बच्चा अपना नहीं, सगा संबंधी अपना नहीं, सब यही मिलेगा, जैसा कर्म होएगा वैसा मिलेगा और वैसे ही छूट जाएगा। ये तो सब जानते हैं कि तेषां प्रमतो निधनम्, ये सब खत्म होगा, पक्की बात है। तब सोचा कि फिर अगला सोचेगा कथा क्या सुनाई, ये तो मेरे को भी पता था कि सब खत्म होएगा। और अगली बात कह दी, बोले राजन, पश्यन्नपि न पश्यति, दिख भी सबको रहा, सुन भी सब रहे, पता भी सबको है, और बोलो मन में इस बात को पक्का कौन करता है। राग द्वेष अहंता ममता, इस सब ने जकड़ रखा है। इसीलिए इस तत्व को पक्का कर लेना ही कि हम भगवान के हैं, भगवान के हमारा अलावा कोई है नहीं, कि तार परमात्मा से जोड़ लेना, रहना संसार में। जैसे नौका झील में चलती है ना, नौका डैम में चलती है, अब रेत पर तो चलेगी नहीं, खेत में थोड़ी चलेगी नौका, डैम में ही चलेगी। रहना तो संसार में ही है, पर संसार में डूब नहीं जाना है। फिर ये नौका ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। नौका समुद्र में चले ये स्वभाव है, तो जीवन संसार में हो ये स्वभाव है, पर समुद्र नौका में आ जाए तो बोलो क्या होगा। नौका अगर डैम में चले तो पार हो जाते, पर ये डैम नौका में आ जाए तो क्या होगा। वैसे ही जीवन तो संसार में होएगा, और संसार ही जीवन में आ जाए
तो फिर डूब जाएगा ये जीवन, न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। तेषाम प्रमतो निधनम पश्चिन्नपि न पश्यति। निधन तो पक्का है, अंत तो पक्का है, पर बोले राजन बोल जरा पक्का कितने लोग करते जिंदगी में? औरों को सब सिखाते, पक्का कौन करता है? तो इस बात को पक्का कर लेना और आधार संसार का रखना, नेह केवल परमात्मा से रखना, यही भगवान की कथा है। भागवत भगवान। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते जो कण कण में व्यापक भगवान है ना, कि तस्मात् भारत सर्वात्मा हरिरीश्वरा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च समर्तव्यच्चता भयम्। इसीलिए जो कण कण में व्यापक पार ब्रह्म परमेश्वर है, उसी का भजन करके उसी के हो जाना, ये जीव का परम कर्तव्य है। हर एक बात पक्का याद रखो ना, अगर तार परमात्मा से जुड़ गया ना, तो दुनिया में न सुख से आनंद आता न दुख से तकलीफ होती। बस तार भगवान से जोड़ लो। ऐसा कोई सदगुरु, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई महापुरुष, ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई संग जीवन में आए, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, तेरे मन का मार्ग मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मन का मार्ग मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसे सदगुरु की कृपा जब जिंदगी में हो जाए ना, तो फिर भाव जागता है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जानते याद भगवान की बनी रहती है। ये पहला सूत्र है, इसीलिए बार बार निवेदन करते सदगुरु करियो। मेरी डगमग डोले नैया, मेरी डगमग डोले नैया, बन जाए वो आके खिवैया,
भैया बन जाए वो आगे के भैया। वो मेरी डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले नैया। बन जाए वो आगे के भैया बन जाए वो आगे के भैया। मेरे मन का मार्ग मोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरे मन का मार्ग मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। सद्गुरु भगवान की जय। ऐसा कोई सद्गुरु मिले। सद्गुरु की कृपा जिस पर हो जाए उसके नस नस खुल जाती, कुछ ये बात समझ में आ जाती और फिर जमाना उसकी बात मानने लग जाता है। सद्गुरु की कृपा प्रसादी का एक चमत्कार है। भरद्वाज बाबा ने सूत जी से कहा, देखो पहले आपसे बराह पुराण की कथा सुनी थी, अब नृसिंह पुराण की कथा सुनाओ। जितने दिन भी आप तीर्थराज प्रयाग में काटो, हमें नृसिंह भगवान की महिमा बताओ। सूत जी महाराज, हम सब संतों की मंडली जानना चाहती है, कण कण में व्यापक ब्रह्म, वो भगवान ये बहुरंगा संसार कैसे बनाता है, इसको कैसे समेट लेता। कितने सारे पर्वत हैं, उनके नाम भी पुण्य देने वाले हैं। कि प्रकृति पंचभूतानि ग्रहलोकास्वरस्तथा। कितने लोक हैं, कितने ग्रह हैं, कितने देवी देवता हैं। हम पुण्य क्षेत्रों की कथा सुनना चाहते हैं। संसार में ऐसी कौन कौन सी पुण्य नगरियां हैं जो नाम लेने से ही बेड़ा पार कर देती है। हम पुण्य तीर्थों की कथा सुनना चाहते हैं। हमारे को पवित्र नदियों की कथा बताओ ना, पवित्र पर्वतों की कथा बताओ। हम समय का विभाग, ब्रह्मा जी, ये सतयुग, ये त्रेता, ये द्वापर, ये कलयुग है, ये मनमनंतर है। हम ये सब जानना चाहते हैं। ये सब कथा सुनो। परमात्मा इस सृष्टि को कैसे बनाता है, कौन कौन से अवतार लेकर इसका पालन पोषण करता है, और कैसे इस संसार को लय कर लेता है। ये सब कथा सुनाओ। सुनो।
विस्तार से हम भगवान के अवतारों की कथा सुनना चाहते हैं। और हमने सुना है कि पारब्रह्म परमेश्वर उस महाविष्णु का जो नरसिंह अवतार है ना, वो ब्रह्मा जी की समझ से भी परे था, जिसकी अद्वितीय विशेषता है। ये विशिष्ट अवतार है भगवान का। जब नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप पर क्रोध किए ना, सुनेंगे हम कथा में कि कुपित हुए नरहरि चारों तरफ निहार, असुर उदर निज नखन दे क्षण में डारो पार। तब अपने तेजधार नाखूनों से फाड़ डाला था हिरण्यकश्यप का कलेजा, और इतना क्रोध कर गए थे, इतना क्रोध कर गए थे। देवी देवताओं ने सलाह करी, अब ये शांत तो होंगे नहीं। अब शांत होने का एक ही तरीका है कि मैडम जी को बुलाओ। लक्ष्मी माता की आराधना करी कि इनका क्रोध शांत हो जाएगा जब लक्ष्मी आई। भगवान इतना क्रोध किए, लक्ष्मी ने भी बड़ी भारी स्तुति गाई, पतिदेव शांत हो जाओ। जरा शांत नहीं हुए तब प्रहलाद 4 वर्ष का प्रहलाद ने गाई थी स्तुति। रिपुः सुतानां पितुल्य दृष्टे, शत्रु के पुत्र को भी अपने पुत्र जैसा जानने वाले। क्रोध न करो ना। प्रहलाद के द्वारा करी गई स्तुति प्रसिद्ध है पुराणों। तब जिनका क्रोध शांत हुआ था, प्रहलाद के सिर पर जिसने हाथ फेरा था, ऐसे करुणा निधान भगवान के नरसिंह अवतार की कथा हम सुनना चाहते हैं। भाई विस्तार से सुनाओ। तो सूत जी ने जो सुनाया ना, सौनकादि ऋषियों की उस मंडली में, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज बाबा को वही नरसिंह पुराण है। उसी नरसिंह पुराण को लेकर के हम आप बैठे, अनेकों प्रश्न किए थे। पहले पूछा था, भाई इस सृष्टि की कथा बताओ, संसार कैसे बनता, कैसे बिगड़ जाता। सूत जी ने कहा, ऋषियों सुनो, जैसा मैंने अपने भगवान वेदव्यास जी सदगुरु से सुना है, वैसा तुम्हारे को सुनाता। भगवान वेदव्यास जी की वंदना करी है पहले बड़े विस्तार से नरसिंह पुराण में कि नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि वासुदेव कथामिमाम्। पाराश्रयं परमं पुरुषं विश्वदैवैकयोनिं विद्यावन्तं विपुलं मतिदं वेद वेदांगविद्यं सस्वतशान्तं समितविषयं शुद्धतेजो विशालं वेदव्यासं विगतसमलं
सर्वदा नमामि। सूत जी ने खूब वंदना करी कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान वेद व्यास जी से जैसे जैसे हमने सुना है वैसे आपको सुनाते, आप भाव से सुनो, प्रेम से। बस बैठ गए थे सौनकादि ऋषि और सुनाना प्रारंभ किया था सृष्टि की कथा कि जब कुछ भी नहीं था तब चारों तरफ जल ही जल था। और भगवान को यह कार्य किसी से पूछ के नहीं करना पड़ता, अपनी इच्छा से ही जल के बीच में महाविष्णु प्रकट होते हैं। हजारों सिर हैं जिनके हजारों भुजा है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वत सपृत्वा तिष्ठदशांगुलम्। जो हजारों सिर हजारों भुजाएं, विराट नारायण जिसको हम बोलते हैं, जिनकी नाभि से कमल होता है, कमल से ब्रह्मा जी होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी चारों तरफ को देखते, उनके चार मुख हो जाते। आकाशवाणी होती, तप करो। तप के बिना किसी का भी जीवन नहीं चल सकता है। तप का मतलब है मेहनत करो, संघर्ष करो, अपना हर एक फर्ज श्रद्धा के साथ निभाना, बस यही तप है। तप का मतलब यहाँ आंख बंद करके समाधि लगाना नहीं है। तप का मतलब है कि जीवन में संघर्ष करो, मेरा क्या कर्तव्य है उसको निभाओ, अपने फर्ज को पूरी निष्ठा के साथ निभाना, बस यही श्रेष्ठ तप है। और फिर जब हर एक कार्य में परिपक्वता आ जाए, अपना हर एक काम जब ईमानदारी से निभा लो ना, तब समाधि लगते देर नहीं लगती, तब समाधि हो जाती है। फिर खरा खोटा मैं मेरा तू तेरा ये दुखी नहीं करता, फिर भजन में मन लगता है। बस मन जुड़े उस परमात्मा से कि मन हम गोविंद चरणे निवेशित। सूत जी ने कहा मन भगवान में लगे इसीलिए कथा है, मन भगवान में लगे इसीलिए कीर्तन है, मन भगवान में लगे इसीलिए तीर्थ यात्रा है। और मन भगवान में लगा नहीं ना, तो फिर ये सब किसी काम का नहीं है। सेवा करो, सुमिरन करो, सत्संग करो, पर यहीं तक नहीं है कि सेवा करी भाई अब काम पूरा हो गया, उसके बाद फिर वैसे के वैसे हो। सुमिरन किया, 1 घंटा माला लेकर के बैठे रहे, फिर वैसे के वैसे। सत्संग किया, खूब नाचे गाए, खूब तीर्थ यात्रा करी, खूब भगवान का दर्शन किया भाई, खूब स्नान किया, खूब डुबकियां लगाई, फिर वैसे के वैसे हो गए, तो फिर किस काम का है? मुक्ति तो गोविंद में है, मुक्ति तो भगवान में है, और ये सब रास्ते हैं परमात्मा से जुड़ जाने को। वही मन भजन में गोविंद में नहीं लगा ना, तो सेवा क्या कर लेगी? सेवा तो कर्मों की है। एक बात कहूं, हम लोग पता क्या करते हैं, हम इस अध्यात्म को भी, हम इस शास्त्र को भी अपनी व्यवस्था के अनुसार जीना चाहते हैं। अब जो कभी तीर्थ में नहीं जा सकता ना, वो पता क्या बोलता, क्या रखा है उधर?
घर में एक गाय पाल लो, बेड़ा पार हो गया। और जो 4 धाम कर लेता भाई, सो बोलता हो यार घर में ही पड़े रहोगे नालायक, कभी धाम का दर्शन करो। क्योंकि उसके कर्मों में लिखा था कि वह धाम का दर्शन करे। अपने हिसाब से जीवन ना जियो। सत्संग बस यही सिखाती है कि हमारे को तीर्थ यात्रा भी कर्मों से मिलेगी, हमारे को सत्संग कर्मों से मिलेगा, हमारे को भजन कर्मों से मिलेगा, हमारे को ये कथा वार्ता, ये भंडारा, ये देव दर्शन, ये सब ये मिलेगा कर्मों से। कुछ एक भी मिल जाए ना, बड़भागी होते वो लोग जो अपने बुजुर्गों की सेवा करते जिंदगी भर, पर बेईमानी पता क्या कर जाते, औरों को कहते कहाँ घूम रहे यार, है जगह जगह, कभी गंगा, कभी जमुना, कभी प्रयागराज, क्या रखा है उधर। बुजुर्गों की सेवा करो, बस यही 4 धाम है। अरे अगले के कर्मों में लिखा ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता सेवा, तो आप अपना जीवन क्यों बिगाड़ रहे कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। आपको लिखी है तो आप करो, बहुत अच्छा है। किसी को 4 धाम कर्मों में लिखा है तो करो ना। किसी को भंडारा लिखा है कि भाई हर साल खूब भंडारे लगाते लोग, हमसे कभी लगता नहीं तो हम उसको कहेंगे यार क्या रखा है भंडारे में। अपने हिसाब से भजन करना चाहते हैं, दूसरे को भी जोर जबरदस्ती खींच लेना चाहते हैं। पर सत्संग हमारे को यही सिखाता ना, कोई भी पद्धति पकड़ लो, कोई भी रास्ता पकड़ लो ना, बस मन गोविंद में लग जाना चाहिए। मन अगर गोविंद में नहीं लगा तो रास्ते में ही लटके रह जाओगे, और मन लग गया भगवान में तो आप सफल हो गए, किसी भी रास्ते हो गए चाहे। बाकी भजन भी कर्म का है भाई, कीर्तन भी कर्म का है, भंडारा भी कर्म का है, सेवा भी कर्मों की है। कर्म गति बलवान है, पर सत्संग कहती कर्म सुधारो, बस मन भगवान में लगे और कुछ भी नहीं। मन अगर परमात्मा में नहीं लगा ना तो फिर ये सब बेकार हो जाता है। मन भगवान में लगाओ बस। इसीलिए 18 पुराण रच लिए, इसीलिए महापुराण बनाए, इसीलिए अति पुराण, उप पुराण है। ये बड़ी संतों की सोच रही कि कोई ना कोई रास्ता पकड़ के पार तो हो जाएगा, पहुंचना तो उधर ही है। नहीं तो एक से क्या बेड़ा पार नहीं हो सकता है? क्या शिव पुराण काफी नहीं है हमारा कल्याण करने को? क्या श्रीमद् भागवत काफी नहीं है? तो गणेश पुराण रचा कि चलो किसी का मन गणेश में लग जाएगा, और मूल तो वही है, वो रास्ता पकड़ के पार हो जाएगा। और अब गणेश को मानने वाले देवी के भक्तों का विरोध करने लग जाए तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बोला। इसीलिए विरोध किसी का नहीं है, प्रणाम सबको, और मन केवल एक में, तो मूल तक पहुंच जाओ। यही कथा है, मन भगवान में लगे। बहुरंगा संसार बनाया, तप करो, तप से सामर्थ्य आता है भाई। ब्रह्मा जी ने पहला सूत्र तप बताया, तप किया, तप केवल सनकादि 4 पुरुषों को रचा।
नारायण ने सहायता करी, अवतार है। और चारों ने बात नहीं मानी कि हम भजन करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के विभिन्न भागों से अंगिरा, पुलह, क्रतु, दक्ष, नारद, ऐसे 10 महापुरुषों को रचा। दाहिने अंगूठे से दक्ष रचा, गोद से नारद रचा। 10 के 10 से भी काम तप करेंगे, सृष्टि बनाएंगे। भाई तप करो, सबके सब मना कर गए, हम तप नहीं करेंगे, तेरी सृष्टि बनाने को नहीं करेंगे। तप करेंगे तो उस मूल परमात्मा से जुड़ने को करेंगे। 10 ने भी बात नहीं मानी, 4 ने भी बात नहीं मानी, तो ब्रह्मा जी ने क्रोध की पैदावारी करी। क्रोध प्रकट हो गया, ये हर कार्य को विनाश कर देता। और जहां से सृष्टि शुरू हुई ना, वहां से क्रोध भी पैदा हो गया। ये क्रोध नीले रंग का बालक बन गया, रुद्र भगवान बोलते जिसको। बोले रुद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से पैदा हुआ क्रोध। कहा हमारा नाम रखो। बड़ा भारी रो रहा था, ब्रह्मा जी ने नाम रखा रुद्र। रुद्र से भी कह दिया हम सृष्टि करना चाह रहे हैं। रुद्र ने टेढ़ी मेढ़ी सृष्टि करी। सुनिए ना, हमने पहले कथा, टेढ़ी मेढ़ी सृष्टि बनाई। भूत प्रेत गण बेताल शिव रचे तेहि काल। उसी समय रच लिया था शंकर जी ने, भूत प्रेत की सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी ने सोचा है काम ऐसे बनेगा नहीं। तब जहां से मैं पैदा हुआ, यदासाहंस हरि विदधातु में, जिससे मैं पैदा हुआ वो हरि भगवान मेरा कल्याण करे। हरति पापानीति हरि, उनका नाम हरि है। क्यों बोला? क्योंकि वो पापों को हर लेते हैं। उनका नाम विष्णु है। क्यों? कि विवेष्टयति, कण कण में विष्टित है, कोई जगह उनके बिना नहीं है, इसीलिए उनको विष्णु बोलते हैं। वो नारायण है। नारायण बता भगवान को क्यों बोलते? यहाँ पो नारा इति प्रोक्ता, नारायणम जिस्य तेन नारायण संवृतम। नार बोलते जल को, तो जब कुछ भी नहीं था तब जल ही जल था। आइन बोलते निवास को, घर को, तो जल ही जिसका रहने का स्थान है, जल ही जिसका घर है। नारा आइनम यस्य, जल ही जिसके रहने का ठिकाना है, उसी को बोलते नारायण। जो जल के बीच में था सबसे पहले। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जो सबका एकमात्र स्वामी है, एकमात्र नाथ है, ऐसा जलसाई नारायण भगवान। ब्रह्मा जी ने सोचा वैसे तो काम बनेगा नहीं, मना कर दिया था। रुद्र भगवान ने टेढ़ी मेढ़ी सृष्टि रची। ब्रह्मा जी ने कह दिया रहने दो, हम स्वयं बनाएंगे सृष्टि। और सूत जी कह रहे हैं, जैसा हमने अपने गुरु जी भगवान वेद व्यास जी से सुना है ना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया है ग्रंथों में। 10 विध सृष्टि है। कोई मन से बनाई थी सृष्टि,
ब्रह्मा जी ने प्रकृति के संग कोई स्वैदज, कोई अंडज, कोई उद्भिज, कोई जरायुज, कुल मिला के 10 प्रकार की सृष्टि है। स्वैदज सृष्टि होती जो पसीने से बनती, जैसे जूं खटमल आदि। अंडज होती जो अंडे से पैदा होती है, स्वैदज अंड। उद्भिज, उद्भिज होती जो जमीन में हम बीज डाल देते हैं और धरती को फाड़ करके पैदा होता, जैसे पेड़ पौधा है, उद्भिज सृष्टि। जरायुज जो मां के पेट में झिल्ली में लिपटा रहता बच्चा, जैसे मनुष्य का, पशु आदि का बच्चा। तरह तरह की सृष्टि। सृष्टि को गति नहीं मिली, 10 ने भी मना किया, 4 ने भी मना किया, और फिर रुद्र भगवान हो गए, उन्होंने भूत प्रेत की सृष्टि रच ली। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, एक भाग से पुरुष पैदा किया, एक से नारी पैदा की। पुरुष हो गया स्वयंभू मनु और नारी हुई महारानी शत्रुपा। ये मायामयी सृष्टि का पहला जोड़ा हुआ, और यहीं से संसार की कल्पना ब्रह्मा जी ने करी, वही मनुष्य की कल्पना। हम मनु महाराज की संतान है, इसीलिए मनुष्य बोलते हैं हमारे को। ये विधाता का श्रृंखला है, विधाता की पद्धति, उन्होंने बनाई सृष्टि। सूत जी ने सुनाना प्रारंभ किया, मनु महाराज और महारानी शत्रुपा सृष्टि का पहला जोड़ा है। और उन्होंने फिर ये मायामयी सृष्टि बनाना प्रारंभ किया। 5 संतान हुई उनकी, उत्तानपाद और प्रियव्रत, देवहूति, आकुति और प्रसूति। फिर उनका वर्णन किया विस्तार से। पर उन्होंने पूछा था हमारे को भगवान के विशिष्ट अवतार नरसिंह भगवान की कथा सुना, तो विस्तार से सुनाई। तीर्थराज प्रयाग में बैठे बैठे इसी माघ के महीने में श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर कल बनमाला, केसर दिल का लगायो। केसर दिल का लगायो।
और मुकुट सिर ढलवन माला केसर तिलक लगायो केसर तिलक लगायो वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाचन चायो सबको नाचन चायो श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी यमुना किनारे गैया चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी मधुर मुरलिया जब ही बजावे हर ले सुध बुध सारी हर ले सुध बुध सारी श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मन लगे भगवान में और सूत जी तीर्थ धाम तीर्थराज प्रयाग में सौनकादि ऋषियों को सुनाए नरसिंह पुराण की कथा। ठीक इन्हीं दिनों उसी कथा को लेकर हम आप यहाँ बैठे। अब नरसिंह पुराण की कथा कल होगी। कथा का समय क्या है भक्त जी? कल कितने बजे होनी कथा? कितने बजे होनी? हम तो अनाड़ी आदमी, हमें ये पता ही नहीं कथा कितने बजे होगी। आज भक्तनी बोल रही 1 से 4 बजे। 1 से 4 ठीक है। कल से हमारे यहाँ 1 से 4 बजे तक गाई जाएगी भगवान की कथा। कथा व्यथा मिटा देती है। हमारे कथा करना है। कथा का बस भाव है कि तार भगवान से जुड़ जाए। सीधा सौदा। कथा कोई कहानी नहीं। कहानी तो आप पढ़ते होंगे, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे सब लोग है कि नहीं? हम तो अनपढ़ बुद्धू है भाई। ये तो भगवान की कृपा है। सच आपको कहे, ये तो ठाकुर की कृपा है कि वो बुलवा देता है। और हम ज्यादा ही रिहर्सल नहीं करते हैं, आपको बताएं। कभी नहीं। बस जो परमात्मा कर देता सो बढ़िया। यहाँ भी अच्छा करेगा, मेरा भरोसा है। बस भरोसा, एक आस, एक विश्वास, ये तो पार कर देती। जरूर नरसिंह भगवान कृपा करेंगे,
हम आप सब खूब आनंद लेंगे 7 दिनों में। आज की गाथा को यहीं पर विश्राम करेंगे। सायंकाल भगवान की सायंकालीन आरती संकीर्तन सब पहले की तरह होगा। अब इसलिए भी ये ज्यादा मैं नहीं कहता क्योंकि हम पहली बार तो मिले नहीं। कथा का स्वभाव बिल्कुल वैसा ही रहेगा। यज्ञ का अनुष्ठान का स्वभाव वही है। प्रातः काल भगवान की मंगल आरती होगी, फिर पूजन होएगा, दोपहर को भगवान की कथा होगी, शाम को आरती संकीर्तन सब यथा व्यवस्था। जितना परमात्मा कराएगा उतना होएगा, जोर जबरदस्ती नहीं होगा। जितना आपको भगवान देगा, जितना हमें कृपा करेगा उतना बढ़िया हो जाएगा। बस जितना हो जाए बढ़िया, जो ना होए तो डबल बढ़िया। बोली नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। पर मजे की बात ये, मेरे मन को तो इस बात की खुशी है कि जब मैं नरसिंह पुराण निकाला ना तो उसमें लिखा है कि तीर्थराज प्रयाग में माघ का मेला चला था और वहीं पर सूत जी संतों की मंडली में आ गए। उन्होंने पूछ लिया कि नरसिंह पुराण की कथा सुनो। तो मैं इतने से ही खुश हो गया। सच आपको कहूं, ये 5-7 दिन पहले की बात है। रोज तो मौका लगता नहीं, कौन सा पुराण पढ़े भाई। नरसिंह पुराण को जो मैं निकाला, पाठ शुरू किया ही था ना, तो पहले ही अध्याय में आ गया। तो मेरा एकदम से खोपड़ा गुम हो गया। ये तो माघ का महीना है और तीर्थराज प्रयाग का मेला लगा है, तो क्यों ना ये प्रयागराज की कृपा हमारे यहाँ भी हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। उन्हीं दिनों में, जिन दिनों में संतों की मंडली ने ये तीर्थ धाम तीर्थराज प्रयाग में गाई थी नरसिंह पुराण की कथा, उसी कथा को बैठे बैठे हम यहाँ कर ले। तो मेरा भरोसा है गंगा जमुना सरस्वती चारों धाम यहाँ पर होंगे, हमारा भाग पक्का होएगा ना। तो तीर्थराज प्रयाग के महास्नान का फल हमारे को इसी आंगन में मिलेगा। बोले नारायण भगवान। आज की गाथा को यही पर विश्राम। सब लोग आरती गाकर प्रेम से प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। कि वसुदैव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे। जय जय भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। फल पावे दुख बिन से मन का, दुख बिन सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जगदीश हरे पाद पिकार मेरे शरण पड़ो मैं सखी। शरण पड़ो मैं सखी। प्रभु बिन और न दूजा। आस करो जिसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा
तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम्हारा करता मैं मूर्ख कलकामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके आधारपति इस विधि विलोम दया में सर्वविधि विलोम कृपामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीनबंधो दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी हम सेवक मेरे अपने हाथ उठाओ दया में शरीर लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भगति बढ़ाओ प्रेम लगाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे धन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण क्या लगे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे भगवन प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ राधे श्याम हरे भगत जनों के संकट दास जनोगे हम गुण क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम गिरिजारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं रामनारायणं विष्णुदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ भोगन गाओ भगवान जी, आओ भोगन गाओ भगवान जी। मिलनी के बैर सुदामा के तंदुल, मिलनी के बैर सुदामा के तंदुल। धन्य जी की रोटियां गोपियों का माखन, धन्य जी की रोटियां गोपियों का माखन। रुचि रुचि भोग लगाओ भगवान जी, आओ भोग लगाओ भगवान जी। आओ भोग लगाओ भगवान जी, आओ भोग लगाओ भगवान जी। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। भूख लगी जब उठ कर भागे, भूख लगी जब उठ कर भागे। भाग विदुर घर खायो भगवान जी, साग विदुर घर खायो भगवान जी। आओ भोग लगाओ भगवान जी, आओ भोग लगाओ भगवान। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नरसिंह पुराण की जय। शंकर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। गुगाजार वीर जी महाराज की जय। गौ माता की जय। पृथ्वी माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। इस शुभ स्थान की जय। की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति। ओम सब लोग हैं बारी बारी से परिक्रमा करते हुए पुष्पक स्थली